किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो शिशुपाल ने भी किए थे और दुर्योधन ने भी किए थे, लेकिन दोनों की मति नहीं बदली, क्योंकि जब तक विनम्रता नहीं आती तब तक विद्या नहीं आती और विद्या का मोक्ष में नहीं मिलता। नमस्ते, मैं हूं आपका साथी दिनेश कुमार। एक छोटी सी कहानी। एक शहर में एक महात्मा रहा करते थे। वह महात्मा बहुत ही सरल स्वभाव के थे, आत्मविश्वासी थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और उनकी एक कुटिल झोपड़ी थी, वहां पर जो उनके भक्तगण रोजाना आया करते थे। लेकिन एक दिन आकाशवाणी हुई, उन्हें बताया गया कि 1 साल बाद आपकी गर्दन तलवार से काट दी जाएगी। इसी को सुनकर वो हंस पड़े। तो भाई हंस ऐसी मृत्यु वाली बात सुनकर वो हंसे और बोले, हे आकाशवाणी, हे भगवान, आपने मुझे 1 साल पहले ही बता दिया कि मेरी मौत होने वाली है और मेरी गर्दन तलवार से काट देने वाली है। मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हूँ। भगवान किसको मिलते हैं, भगवान किसको पहले बताते हैं। यही बात सुनकर वह हंसा पड़ा और बोला, मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ। बाद में वह ऐसे समय बीतता गया, उसने सोचा कि अब मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन कम समय बचते हुए मैं हमेशा मेरे समय का उपयोग करूंगा, सदुपयोग करूंगा और उसे ताकतवर बनाऊंगा। उसने सोचा मैं हमेशा कैसी भी परिस्थिति में भगवान के नाम जपूंगा, भगवान की पूजा करूंगा। इसी के साथ उसी की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है और वह हमेशा भगवान की पूजा करता और जो उसकी झोपड़ी में आया करते उनको हमेशा कम समय देता, अपने भक्तों को कम समय देता और बोल देता, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जिनकी मौत हुई अच्छा हुआ। बाद में वो ऐसे दिन बीतते गए। एक उनकी झोपड़ी में उनका प्रिय मित्र, सखा, बंधु, उसका चेला मान लो रहता था। एक दिन उसी चेले वह उनकी रोजाना सेवा करता, फल फ्रूट खिलाता, उनका हर कोई काम करता, खाना बनाता, कपड़े धोता। वह इतना मित्र प्रिय चेला है कि वह गुरुजी की हर कोई बात का आदर करता। इसी के साथ वह चेला और गुरुजी एक अपनी झोपड़ी में रह रहे थे। तभी एक दिन चेला घर गया और घर से एक ऐसी विनम्रता वाली बात लेकर आया, गुरुजी को बताया। गुरुजी ने पूछा कि तुम ऐसे चेहरा उदास क्यों है? तो उन्होंने उसको गुरुजी पूछते हैं और वह बताता है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। तो गुरुजी वह सेम बात बोलते हैं, मृत्यु हुई तो अच्छा हुआ। इसी बात को सुनकर वह चेला भयभीत हो जाता है और वह घर जाने लगता है। उसका चेहरा उदास, वो सोचने लगता है कि गुरुजी की मैंने इतनी सेवा की, फिर भी गुरुजी ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। इसी के साथ वो आगे चलता जाता है और वो सोचता है कि अब मैं गुरुजी को खत्म कर दूंगा, गुरुजी को मार दूंगा। तो वह एक अच्छी सी तलवार लेकर, तीखी तलवार लेकर झाड़ियों में छिपकर बैठ जाता है, क्योंकि वह गुरुजी को अच्छे से जानता है कि गुरुजी सुबह थोड़ा अंधेरा रहने के समय वह हमेशा टहलने जाते हैं, इसी मार्ग से जाते हैं, यहीं से जाते हैं। इसीलिए वह झाड़ियों में छिपकर बैठ गया और उसी मार्ग पर बैठा जहां से वह परमात्मा गुरुजी पधारते थे। इसी को देखकर वह झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। तो गुरुजी का समय हुआ, गुरुजी आने लगे। तभी एक पेड़ के नीचे एक कील थी, कील यानी कि ऐसी तीखी कील जो गुरुजी के पैर में चुभ गई और गुरुजी के पैर से खून के फुहारे निकलने लगे। इसी को देखकर गुरुजी वहां पर गिर गए और चिल्लाने लगे, बचाओ मुझे, बचाओ, मैं मर रहा हूं। ऐसी बात सुनकर, गुरुजी की आवाज सुनकर जो झाड़ियों में छिपा उसका जो सेला था वो वहां से बाहर आता है और दौड़ता दौड़ता गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी तुम्हें क्या हो गया है? तो गुरुजी बताते हैं कि बेटा मेरे पैर के अंदर कील चुभ गई और देखो खून के फव्वारे छूट रहे हैं। तो ये ऐसा हो गया। हाँ, तभी भी गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी सोचते हैं अब ये मेरा क्यों पूछने आ गया। तभी वो सेला सोचता है, अब मैं गुरुजी को पूछूंगा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। फिर से वह गुरुजी को पूछता है कि गुरुजी, गुरुजी तो क्या बोलो बेटा। तो वो बोलता है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। गुरुजी ने कहा कि मृत्यु हो गई तो अच्छा हुआ। तभी वो फिर से भयभीत आकर क्रोधित रूप में आ जाता है और बोलता है, गुरुजी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? गुरुजी कहे,
बेटा शांत मन में रहे और मैं तुझे सारी बात समझाता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मुझे 1 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी, जिसमें मेरे को बताया गया था कि तुम 1 साल बाद तुम्हारी गर्दन तलवार से काटी जाएगी। तो वह ऐसा सुनकर वसीला चकित हो जाता है कि गुरुजी आपकी गर्दन में ही काटने वाला था। मैं उस झाड़ियों में छिपा बैठा था क्योंकि मुझे पता था कि आप इसी रास्ते से जाते हैं और इसी रास्ते से जाएंगे तो मैं आपकी गर्दन आसानी से काट दूंगा। ऐसा सोचकर महाराज को पता चला कि भगवान के नाम में इतनी पावर है कि जपते रहो, आपको एक दिन अपने लक्ष्य की जरूर प्राप्ति होगी। कभी भी डरना मत, कभी भी झुकना मत। और एक बात मैं जो आपको हमेशा कहता हूं कि अपनों के सहयोग से कुछ भी कर दिखाइए। तो हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा मजबूत रहना चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए, हमें अपने नियमों का विखंडन नहीं करना चाहिए। एक साथ रहकर नियम बनाकर हमें हर किसी मजबूत परिस्थिति में आना चाहिए और हर किसी कमजोरी से लड़ने का हमारे पास ताकत होना चाहिए। तो एक बात मैं जो आपको हमेशा कहता रहता हूं कि आप हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए और कुछ भी करने का आप लोग सोच लीजिए। हम भूल जाते हैं कि भगवान का जो प्लान होता है वो हमारे प्लान से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए उसकी मौत से अच्छा हुआ। तो ये महात्मा जी कहते थे कि उनकी मौत से अच्छा हुआ। तो एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो हर रोजाना शाम के 7:30 बजे आप लोग हमारे साथ प्रेरणादायक कहानियां देखिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट कर दे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।